दोस्तों, हमारा पूरा देश आज आज़ादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन हमारे पिछड़े समाज के बारे में किसी ने अभी तक नहीं सोचा और ना ही हमारे पिछड़े समाज, दलित समाज के बारे में किसी ने बोला है। सभी लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमारा दलित समाज कब स्वतंत्र होगा और हमारे दलित समाज को कब आज़ादी मिलेगी? क्या हमारा दलित समाज भी कभी स्वतंत्र महसूस करेगा? क्या हमारा दलित समाज भी आगे बढ़ेगा? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि सभी जातियों का अपना हक मिल रहा है, लेकिन हमारा दलित समाज अभी भी सड़कों पर पीटा जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के उनको मारा जा रहा है, जगह कभी डंडे से मारा जा रहा है, तो कभी उन पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कभी कहीं कहीं किसी का सर फूट रहा है, कहीं किसी का पैर टूट रहा है, कहीं किसी का हाथ टूट रहा है। लेकिन हमारे दलित समाज के जो मसीहा हैं और जो दलित समाज के नेता हैं, वो सामने आने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हम दलित समाज के नेता हैं, हम दलित समाज के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे दलित समाज को इस तरह बिहार में टॉर्चर किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों? क्या हमारे दलित समाज के लोग बिहारवासी नहीं है? क्या हमारे दलित समाज के लोग भारत को आजादी दिलाने में उनका योगदान नहीं था? लेकिन आप ले लीजिए पासवान समाज के लोग के साथ ही जो चौकीदारी को लेकर अभी उनको सड़कों पर दर दर भटकना पड़ रहा है और उनको न्याय नहीं मिल रहा है, वो तो दलित समाज के हैं। उनके ऊपर तो आप न्याय कीजिए। आप तो आजादी का 78वां स्वतंत्रता दिवस मना लिए हैं, लेकिन हमारा बिहार कब आजाद होगा? हमारे दलित समाज के लोग कब आजाद होंगे? हमारे बिहार का प्लान कब रुकेगा? ये सब कोई बात नहीं करता है भाई। सब लोग अपना केवल अपना खिचड़ी पकाने में लोग रहते हैं और अपना दाल रोटी चलाने में लोग रहते हैं, लेकिन हमारे समाज के बारे में, हमारे दलित, अति पिछड़े पिछड़े वर्ग, शोषित बहुजन समाज के बारे में कोई भी सुनने वाला नहीं है। अगर किसी भी नेता के पास जाइएगा तो वो अपनी अलग राय बताएंगे और अगला के पास जाइएगा तो अगला अलग राय बताएगा। चिराग पासवान है जो पासवान समाज के मसीहा बनते घूम रहे हैं पूरा देश में, जो पासवान समाज के 5 से 6% वोट लेकर बैठे हुए हैं और जहां से आरक्षण वाले सीट है वहां से सीट जीतते हैं, लेकिन आरक्षण वाले सीट पर ही जगह सड़कें नहीं बन पाती है। अभी आपको मैं बता दूं, चिराग पासवान अपने संसदीय क्षेत्र में गए थे जहां पर सड़कें ढंग से नहीं बनी है, चल रहा था, बरसात के मौसम था और वहां पर दलित समाज के लोग ही उस सड़क पर पहले ईंट रख रहे थे और फिर चिराग पासवान उस पे चढ़ के पार हो रहे थे। तो बताइए, हमारा दलित समाज अभी तक पिछड़ा ही है। 78 बरस के बाद भी हमारा दलित समाज पिछड़ा है। हमारा बिहार पलायन करने से नहीं रोक रहा है, तो आखिर किस प्रकार की आप लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं भाई? किस प्रकार आप स्वतंत्र है? हमारे नेताओं ने बिहार के लूट के जिस तरह से बर्बाद करने का काम किया है भाई लोग, यहाँ के जितने भी बिहार वासी हैं उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर सभी एक साथ, देखिए भारत में आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, पूरा भारत एक साथ आजाद हुआ था, लेकिन हमारा बिहार इतना पिछड़ा क्यों रह गया? क्योंकि हमारे बिहार के जो नेता हैं उन्होंने बिहार को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वो केवल अपना जेब भरने के चक्कर में रह गए, वो केवल अपना पेट भरने के चक्कर में रह गए। और जो हमारे बिहार में स्वर्ण वर्ग से लोग आते थे बुद्धि विवेक से, वो तो अपना विकास कर लिए, लेकिन जो बहुजन समाज के लोग थे, एससी एसटी के जो लोग थे, पिछड़ा आते पिछड़ा दलित समाज के लोग थे, उन्होंने फिर से वही काम किया जो ईंट धोने वाले गधा के साथ किया जाता है। उसी प्रकार दलित समाज को लोगों ने जैसे कि खेत में हल के साथ बैल को जोता जाता है, उसी प्रकार लोगों ने दलित समाज को जोता, बहुजन समाज पिछड़ा को जोता और नेता ने अपने अपने हक के लिए बहुजन समाज और दलित समाज को यूज किया, लेकिन बहुजन समाज और दलित समाज के हाथों में कलम और पेंसिल नहीं धराए और बुक किताब नहीं धराए कि वो भी आगे बढ़ जाएगा, तो फिर हमारा झोला कौन ढोएगा और हमारी जयकारी लगाते हुए सड़कों पर कौन चलेगा? और हमारा जो दलित समाज है अपने ही में लड़ जाता है, क्योंकि नहीं वो हमारे समाज के नेता हैं, हम जातिवाद करके वोट देंगे। अरे भाई, चिराग पासवान पासवान समाज के नेता है, हम उन्हीं को वोट देंगे। फिर आते हैं तेजस्वी यादव, अरे ये लालू यादव के बेटे हैं, हम इन्हीं को वोट देंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे, बिहार में विकास हो या नहीं हो। नीतीश कुमार आते हैं, जितने भी चौधरी समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के लोग, ये तो नीतीश कुमार हैं भाई। अगर नीतीश कुमार कुछ भी कर ले, कितनी भी नारी जाति का अपमान कर ले, बिहार में कितना भी मर्डर कांड, रेप कांड बढ़ जाए, हत्याएं बढ़ जाए, लेकिन हम तो नीतीश कुमार के साथ ही खड़े हैं भाई। लोग इस मानसिकता से निकलिए और जो देखिए कि बिहार का विकास करने वाला कौन है। क्या हमारा बिहार 78 आजादी का 78 साल बीत गए, लेकिन हमारा बिहार वहीं के वहीं खड़ा है। आखिर हमारे बिहार की विकास क्यों नहीं हो रही है? तो आप लोग जातिवाद छोड़िए और बिहार के विकास के लिए जो आपको पुरुष सही दिखाई दे उसके बारे में चुनिए, और जो लोग अच्छी ढंग से बिहार को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं और बिहार को आगे
ले जाके स्थापित करने की बात कर रहे हैं, बिहार की प्लान रोकने की बात कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोग सोचिए। बाकी आप लोग की राय क्या है, आप लोग कमेंट में कमेंट करके बताएं। आप लोग देख रहे थे रोहतास की आवाज, मैं आपका दोस्त अमित, आप लोग से मिलता हूं एक और नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। जय हिंद,